बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक चिंतन के अंतर्गत आज हम कार्ल मार्क्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में बहुत गहराई है, मौलिकता है और हमको बहुत गहराई में जाकर के ही उनके सभी सिद्धांतों को समझना चाहिए, उनके विचारों से परिचित होने के लिए। यद्यपि उनका प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में रीडर के पार्ट पर बहुत समझदारी चाहता है, गंभीरता चाहता है, लेकिन आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत विशेष रूप से ये अपेक्षा करता है कि पाठकों को इसको समझते समय, पढ़ते समय बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं और इस बात को समझें कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत उनके राजनीतिक गुरु, या कहना चाहिए उनके वैचारिक गुरु हीगल के सिद्धांत से प्रेरित है, हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से प्रेरित है। हीगल ने विश्व के विकास की चर्चा आत्मा के विकास या विचार के विकास के संदर्भ में की और आपने अपने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया कि विश्व का विकास आत्मा के विकास से होता है, विचार के विकास से होता है। जैसे जैसे विचार का विकास होता है अथवा आत्मा का विकास होता है, उसी अनुपात में या उसी क्रम में विश्व का विकास होता रहता है। हीगल ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में इस बात को स्वीकार किया कि आत्मा अथवा विचार का विकास वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से होता है। इसका ये आशय है, जैसा हीगल मानते हैं, कि सबसे पहले एक विचार वाद के रूप में उत्पन्न होता है, उसके कुछ समय पश्चात उसी विचार का एक विरोधी विचार प्रतिवाद के रूप में विकसित होता है। एक तरफ वाद, दूसरी तरफ प्रतिवाद, अर्थात दो विरोधी विचार आमने सामने। वाद और प्रतिवाद में आगे जाकर संघर्ष होता है। वाद अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करता है, इसके विपरीत प्रतिवाद अपने आप को वाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करता है। अर्थात वाद और प्रतिवाद दोनों में ही संघर्ष होता है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप एक नया विचार जो वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्न होता है, दोनों से ही श्रेष्ठ होता है, और ये विचार होता है संवाद। तो इस प्रकार पहले वाद, उसके बाद विपरीत विचार, विरोधी विचार प्रतिवाद, और दोनों के मिश्रण या दोनों के संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक श्रेष्ठतर विचार संवाद उत्पन्न होता है। संवाद आगे चलकर वाद का रूप धारण कर लेता है और इसके बाद पुनः कालांतर में आगे चलकर उस वाद का एक विरोधी विचार पैदा होता है, फिर पुनः दोनों में संघर्ष होता है
टकराव होता है, वाद और प्रतिवाद में पुनः संवाद उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार एक विचार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हीगल आदर्शवादी थे और आपने विश्व के विकास की बात, संसार के विकास की बात आत्मा और विचार के विकास के संदर्भ में की। द्वंद्ववाद, जैसा कि हीगल ने अपने सिद्धांत का नाम दिया, हम उसके अर्थ को भी समझें। द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्टिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिक्स है और उसका हिंदी अनुवाद द्वंद्ववाद है। जहां तक डायलेक्टिक्स की उत्पत्ति का सवाल है, ओरिजिन का सवाल है, तो ये लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। इसका अर्थ है शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना। प्राचीन काल में डायलेक्टिक्स शब्द का प्रयोग तर्क वितर्क करने के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधों को स्पष्ट करना तथा उनका समाधान करना था। और ये माना जाता था कि आपस में बातचीत करके, शास्त्रार्थ करके, तर्क वितर्क करके किसी भी सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के आधार पर सत्य तक पहुंचने की एक विधि थी। इसी को द्वंद्ववाद कहते थे। प्राचीन काल में सभी विद्वान ये मानते थे कि अगर हम किसी सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो किसी भी विचार के विरोध के द्वारा ही, उसकी आलोचना के द्वारा ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं कि वो विचार कितना सही है, कितना गलत है। तो द्वंद्ववाद, जैसा हम संक्षेप में कह सकते हैं, चिंतन की एक प्रणाली है। डायलेक्टिसिज्म इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ थॉट। और डायलेक्टिसिज्म को प्रकृति के विकास को समझने के लिए समय समय पर किया जाता रहा है। हीगल ने भी विश्व के विकास की चर्चा की और आपने निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा विचार दिया कि विश्व का विकास आत्मा या विचार के विकास से होता है।